चलो देखो, अभिकेंद्र त्वरण अभिकेंद्र त्वरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जानते हो? जान लो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, अभिकेंद्र त्वरण होता क्या है? देखो, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, ठीक है, कहीं भी वृत्ताकार मोड़ पे आए या वृत्तीय गति कर रही हो तो वहां पर ये उत्पन्न होता है अभिकेंद्र त्वरण। थोड़ा सा भी अगर आपका गति वृत्तीय हुआ, ये उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोड़ है ना, तो मोड़ पे हम जाते हैं तो जब मुड़ते हैं तो कौन सी गति हो जाती है? वृत्तीय। और जब रोड पे सीधा रहते हैं तो रेखीय। तो रेखीय गति करेंगे तब ये त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जैसे मोड़ पे आएंगे या वृत्त में घुमाएंगे तो वहां पर ये त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक। समझ में आई बात? अब इसके लिए हम एक वृत्तीय पथ ले लेंगे, ऐसे बड़ा सुंदर बन गया वृत्तीय पथ है ये, ठीक है। और ये इसका सेंटर है O, और मान लीजिए ये इसकी त्रिज्या है R, ठीक। वस्तु इस वृत्तीय पथ पर गति करेगा, तो जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके गति या उसके वेग का जो परिमाण होता है, परिमाण जैसे होता है ना, 4 मीटर पर सेकेंड से चलना, 10 मीटर पर सेकेंड से चलना, 100 मीटर पर सेकेंड से चलना, तो ये मीटर पर सेकेंड जो आप बोल रहे हैं ना, वो उसका क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण है। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय गति कर देगा तो उसके वेग का जो परिमाण है वो क्या होगा? नियत रहेगा। परिमाण नहीं बदलेगा, क्या बदलेगी? दिशा। हर बिंदु पर उसकी दिशा क्या होगी? बदलेगी। अगर हर बिंदु पर उसकी दिशा न बदले तो वो वृत्तीय गति करेगा? हर क्षण उसकी दिशा बदलती है, इसीलिए उसका पथ कैसा हो जाता है? वृत्तीय हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसके वेग का परिमाण नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। दिशा बदलने के कारण उसके वेग के लंबवत केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और उसी त्वरण का नाम है अभिकेंद्र त्वरण। अभि मतलब होता है अभिमुख, अभिमुख मतलब होता है की ओर। हम कहते हैं ना, हम तुम्हारे अभिमुख खड़े हैं, मतलब हम तुम्हारी तरफ मुंह करके खड़े हैं। अभिमुख का मतलब की ओर। समझ में आई बात? तो अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? समझ में आई बात? तो ये तभी होगा जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करेगी, ठीक है। तो पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे, दिख रहा है ना? जब कोई खुशबू, देखो इधर, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसके
वेग का परिमाण, परिमाण का मतलब क्या हो गया? चाल। क्या हो गया? चाल क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, तो उसको हम चाल भी कह सकते हैं, परिमाण को। परिमाण यानी चाल क्या रहता है? नियत रहता है, ठीक है। परंतु क्या? परंतु, ठीक है, उसकी या उसके वेग की दिशा लगातार क्या होती है? परिवर्तित होती है। क्या होती है? दिशा बदलती है हर क्षण। परिमाण क्या रहता है? नियत रहेगा। जितने वेग से चलेगा उसी वेग से हमेशा गति करेगा, लेकिन दिशा हर क्षण क्या होगी? बदलेगी, ठीक है। और जब दिशा बदलेगी तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण की दिशा उस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होता है, परिवर्तित होता है, जिससे वेग के लंबवत केंद्र की ओर, केंद्र की ओर एक त्वरण क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण, या एक नाम और है त्रिज्य त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कहिए या त्रिज्य त्वरण, क्यों? क्योंकि उसके त्वरण की दिशा इस त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होगी, इसलिए उसे त्रिज्य त्वरण भी कह सकते हैं, अभिकेंद्र त्वरण भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? अभिकेंद्र त्वरण क्लियर है? जब भी कोनो वस्तु वृत्तीय गति करेगी ना, एक समान वृत्तीय गति, तो उसके वेग का जो परिमाण है वो नियत रहेगा, लेकिन दिशा हर क्षण क्या होगी? और उसी दिशा के बदलने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और वह त्वरण उसके वेग के लंबवत किधर होता है? केंद्र की ओर, ठीक है। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। मान लें, क्या करें? मान लें कोनो वस्तु है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वेग v से क्या कर रही है? वृत्तीय गति कर रही है, ठीक है। डेल्टा t समय में वो वृत्त के पथ पर m से n तक डेल्टा s दूरी तय करते हुए केंद्र पर डेल्टा थीटा को क्या कर रही है? बना रही है, ठीक है। लिखेंगे, माना कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर एक समान वेग
भी से वृत्तीय गति कर रही है। हाँ, तो छूट गया का कर रही है डेल्टा टी समय में एम से एन तक वृत्तीय पथ पर डेल्टा एस दूरी तथा केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण विस्थापित या विस्थापन करती है। वृत्तीय पथ पर डेल्टा एस दूरी तय कर रही है और केंद्र पर कितना विस्थापन कर रही है? डेल्टा थीटा कोण का विस्थापन कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि यम जो है यहाँ पर जो वेग की दिशा है वो यम बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश ये है, और जब कण यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर उसके वेग की दिशा यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है, ऐसे। ठीक है, बिंदु यम और एन पर वेग की दिशा खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश V1 व V2 के रूप में है। ठीक है, जो वेग गति कर रहा है, जो कण गति कर रहा है, उसका बिंदु एम पर उसके वेग की दिशा V1 ये है और यहाँ पर उसके वेग की दिशा V2 ये है। ठीक है, अब देखना, अगर देखो ध्यान से, कि V1 और V2 को अगर खींचे तो V1 इस दिशा में है और V2 इस दिशा में है, और दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा? ये आएगा। इसको हम लिख देते हैं डेल्टा। ये हो गया V1 और ये हो गया, और ये हो गया उनका, मान लीजिए A B C, और ये हो गया डेल्टा थीटा। समझ में आई बात? तो देखिए त्रिभुज, अब यहां ध्यान रखिएगा, जहां V1 बराबर V2 बराबर क्या है? V। भाई यहाँ पर वेग V1 है और यहाँ पर वेग V2 है, लेकिन दोनों वेग का जो परिमाण है वो क्या है? बराबर है, क्योंकि लिखा गया है परिमाण क्या होता है, तो परिमाण नहीं बदलेगा ना। हमने V1 V2 यहाँ माना है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है? V है। ठीक है, दोनों के दिशाओं में जो अंतर आ रहा है वो क्या है? डेल्टा V है। ठीक है, अब ध्यान देना, त्रिभुज OMN, त्रिभुज OMN और सदिश त्रिभुज, ये सदिशों से बना त्रिभुज है ना, इसको सदिश त्रिभुज क्या कहेंगे? AB से क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। समरूप का मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज एकदम एक जैसे हैं। ये थीटा डेल्टा थीटा, पे भी डेल्टा थीटा। ठीक है,
अब ध्यान है, यहाँ दे देना है, इस त्रिभुज की अगर भुजा देखें तो इस त्रिभुज की ये भुजा बटे ये भुजा, यानी यम एन बटे ओ एम, इस वाले त्रिभुज की भुजा का रेशियो बराबर इस वाले त्रिभुज में आइए तो इस वाला भुजा और इन दोनों में से कोई भुजा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा सी बी। लिख सकते हैं, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो जो रेशियो इस त्रिभुज के भुजाओं का है वही रेशियो इस त्रिभुज के भी भुजाओं का होगा। इनका मान रख दें, एम एन कितना है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब यहां देख लो, एम एन का मान क्या है, और देखो ओ एम का मान बराबर ए बी का मान और सी बी का मान B2 क्या है, और B2 बराबर किसके है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सही है, भी का इधर गुणा कर दो, तो इधर क्या बचेगा, भी का गुणा इधर कर दोगे तो आएगा भी डेल्टा एस बटे, ऐसे हो जाएगा ना, दोनों तरफ डेल्टा टी से क्या करोगे, भाग देने पर, दोनों तरफ डेल्टा टी से जब भाग दोगे, नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा, देखो तो ये हो जाएगा डेल्टा भी बाई डेल्टा, सही है, और ये भी बटा और इसको लिख दो डेल्टा एस बाई डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा टी को क्या करो, छोटा करो, यदि मान लो कि डेल्टा टी क्या है, बहुत कम है, 0 के लगभग, ठीक, तो दोनों तरफ लिमिट ले लो, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा भी बाई डेल्टा बराबर भी बटे आर, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, सही है, दिख रहा है ना। अब देखो इतने का मान क्या होता है, डी भी बाई होता है, और ये हो गया भी बटे इतने का मान, सही है, और डी एस बाई डी टी किसके बराबर होता है, भी के, डी एस बाई डी टी किसके बराबर होता है, देखना इसका मान अब यहां लिख रहे हैं, आई हो जाएगा क्या, ए त्वरण है ना, डी वी बाई डी टी त्वरण हो गया, और ये हो गया भी बटे और डी एस बाई डी टी भी क्या हो गया, तो भी स्क्वायर हो गया, तो ए बराबर हो गया भी स्क्वायर बटे, यही अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र हो गया, भी स्क्वायर बटे आर, ठीक है। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर वृत्तिगत करती है तो उसके वेग का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु दिशा लगातार बदलती है, और दिशा बदलने के कारण ही उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और उस त्वरण की दिशा वृत्ति पथ के केंद्र की ओर होता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, विकेंद्र त्वरण कहते हैं, और उस त्वरण का मान होता है ए बराबर भी स्क्वायर बटे, अभी आगे जगह दिख रहा है, देखो तो, चलो यहाँ तक हो गया ना, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, इधर है सर जगह, चलो रहना, नोट कर लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इधर ये हो गया क्या, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र ए बराबर भी स्क्वायर बटे आर,
देखो यही है ना। अब इसके आगे देखना, इसके आगे, इसके नीचे से, चूंकि हम सभी को पता है कि V बराबर होता है R इंटू ओमेगा, V बराबर R इंटू, ये कौन सा फॉर्मूला है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, यही है ना। तो V बराबर R इंटू, तो यहाँ V के जगह R इंटू ओमेगा रख सकते हैं ना। तो A बराबर का दिखा, V स्क्वायर है, तो R स्क्वायर इंटू बटा एक R से एक R, तो A बराबर R इंटू ओमेगा। देखो अल्कीन त्वरण का एक सूत्र ये भी है, हो गया, सही है। अच्छा देखो, चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, पढ़े हो, तो ओमेगा की जगह ही रख दो, तो A बराबर R 2 पाई n का, तो A बराबर R 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n का स्क्वायर, तो A बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर R n, त्वरण का एक सूत्र ये हो गया। देखो ठीक है, तो अभी केन त्वरण का मुख्य फार्मूला यही है, बाकी ये सब फार्मूला ये मान रख करके बनाया गया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ताकि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये सब फार्मूला वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेन फार्मूला कौन है केन त्वरण का, A बराबर V स्क्वायर बटे, उसी से सब बना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोनो वस्तु वृत्तिगत करेगी तो उस, अगर एक समान वृत्तिगत करेगी तो वेग का परिमाण का होगा, नियत रहेगा, अब बदलेगा का दिशा। मान लो हम ऐसे चल रहे हैं तो वृत्तिगत करेंगे तो बार बार ऐसे घूमेंगे ना, हर क्षण दिशा हमारी क्या होगी, तो जब दिशा बदलेगी तो त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण की दिशा किधर रहेगी, हमेशा केंद्र की ओर। किसके केंद्र की ओर, वृत्तीय पथ के, जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है उस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर उसकी दिशा रहती है, इसीलिए उसका नाम रखा गया अभिकेंद्र त्वरण, और उसका मान है A बराबर V स्क्वायर बटा R, और बाकी उन सबको निकाला गया न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है।